नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी ने मोटे अनाज पर डाक टिकट सिक्का किया जारी, कहा मिलेट्स की कामयाबी भारत की जिम्मेदारी, ये दुनिया की भलाई के लिए जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आज शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत बांग्लादेश मैत्री डीजल पाइपलाइन का करेंगे उद्घाटन। पीएमओ की ओर से जानकारी दी गई है। 130 किलोमीटर लंबी यह पाइपलाइन 377 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनकर तैयार हुई है। भारत से पाइपलाइन के जरिए डीजल आयात करने के लिए 2017 में हुआ था समझौता। दिल्ली में आज अचानक मौसम परिवर्तन के चलते कई इलाकों में हल्की बारिश देखने को मिली है, जिसके बाद नोएडा में भी बारिश हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का राहुल गांधी पर निशाना, कहा राहुल गांधी मेच्योर नहीं है, उनकी मानसिक आयु बच्चों जैसी है, विदेश में जाकर देश की करते हैं आलोचना। पूर्व सीएम कमलनाथ ने मऊ में पीड़ित आदिवासी परिवार से मुलाकात की, परिवार को बताएं ढांढस, न्याय दिलाने का दिया आश्वासन, कहा हम आदिवासियों के साथ हमेशा खड़ी हैं। मध्य प्रदेश के मऊ और महेश्वर की घटना के पीड़ितों की आर्थिक सहायता देगी कांग्रेस। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने की आर्थिक सहायता की घोषणा, पीड़ित को 5-5 लाख आर्थिक सहायता राशि देगी कांग्रेस। मऊ के डोंगर गांव में हुए बवाल पर बोली मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक लोगों को इंतजार करना चाहिए था। वहीं उन्होंने आगे कहा कि पुलिस ने मजबूरी में चलाई गोली, जिससे एक निर्दोष बच्चा मारा गया। निर्दोष बच्चे की जान उन स्वार्थी लोगों के कारण हुई है जो हर घटना में अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। पीड़ित परिवार की हर संभव मदद की जाएगी। भोपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मुरलीधर राव का ग्रामीण क्षेत्रों में दौरा, बूथ सशक्तिकरण अभियान में हुए शामिल। ग्राम कुरैना के बूथ क्रमांक 248 पर पहुंचे मुरलीधर राव, सदस्यों ने किया संवाद। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर दौरे पर पहुंचे, उन्होंने ग्वालियर अंचल में हुई ओलावृष्टि पर चिंता जताई, कहा सिंधिया परिवार का मुखिया और प्रदेश के सीएम शिवराज सदा देश के अन्नदाता के साथ खड़े हैं। मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत 70 मंत्रियों को देश के सीमावर्ती गांवों का दौरा करने के लिए आदेशित किया है, उन गांवों में जहां कोई भी नेता मंत्री नहीं गया हो। सीएम भूपेश बघेल आदर्श विवाह कार्यक्रम में हुए शामिल। कोंडा गांव में 154 करोड़ से अधिक विकास कार्यों का किया लोकार्पण और भूमि पूजन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बारिश से खराब फसल को लेकर किसानों को दिया आश्वासन, कहा खेतों में जा रहा है, प्रॉपर सर्वे करेगा, सर्वे करके राशि दी जाएगी। झाबुआ कलेक्टर के आदेश हवा में उड़ रही है, विभाग के अफसर। कलेक्टर ने आदेश जारी कर डीजे बजाने पर लगाई थी पाबंदी, फिर भी सरेआम सड़कों पर तेज आवाज में बज रही हैं डीजे। पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह ने भोपाल का मास्टर प्लान जारी नहीं होने पर बीजेपी के नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 7 मार्च 2020 को हमने मिंटो हॉल में मास्टर प्लान पेश किया था, लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार वापस आई, प्रक्रिया को रोक दिया गया है। उन्होंने आगे कहा है कि अगर मास्टर प्लान आएगा तो अवैध बिल्डरों हैं उनका काम खत्म हो जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि बिल्डरों और बीजेपी के नेताओं की मिलीभगत की वजह से भोपाल का मास्टर प्लान जारी नहीं किया जा रहा है। रायपुर में पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने मुख्यमंत्री विवाह कार्यक्रम में दूसरे धर्म में लड़की की शादी पर दिया बयान। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह की राशि 25,000 से 50,000 किया गया है, अब पैसे के लिए कुत्ते बिल्ली की शादी करवा देंगे। साथ ही कहा कि धर्मांतरण को सरकारी संरक्षण प्राप्त है, दूसरे धर्म के लोग आदिवासियों से शादी करके उनकी जमीन को अपने नाम कर रही हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में विभिन्न विभागों के अंतर्गत संचालित शासन की उच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण समेत कई विभागों की योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के संबंध में चर्चा की गई। सीएम बघेल ने कहा इस दौरान के अधिकारियों को योजनाओं को सही ढंग से संचालन के लिए मार्गदर्शन दिए। इस मौके पर मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू समेत कई विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। मऊ में आदिवासी युवती की हत्या को लेकर यूथ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता एकत्रित हुए और कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पीड़ित परिवार पर ही मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, जो निंदनीय है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता ने कहा कि जिन पर अत्याचार हुआ उन्हीं पर एफआईआर की गई।
मुंबई पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भक्तों ने किया जोरदार स्वागत। आज शाम 4 बजे लगेगा बाबा का दरबार। धमतरी में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति हुआ फरार। हत्या का कारण अज्ञात। पुलिस ने मामला दर्ज कर पति की तलाश शुरू की। दुर्ग में गौ तस्करी का एक मामला सामने आया है। पुलिस ने सूचना पर ट्रक से 38 पशुओं को कराया मुक्त। वहीं 2 पशुओं की दम घुटने से हुई मौत। पोस्टमार्टम कराया गया। भिलाई के SLRM सेंटर में लगी भीषण आग। आग लगने से कई टन कचरा जला। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। ग्वालियर में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की हुई मौत। मृतका का कमरे से पंखे से लटका मिला है शव। दोपहर में एक युवक के साथ पहुंची थी प्रिंस होटल में। होटल प्रबंधक को पंखे पर लटका मिला शव। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। गरियाबंद में सड़क किनारे संदिग्ध अवस्था में मिला युवक युवती का शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। रायपुर के बांसकाल इलाके में चश्मा सेंटर पर पुलिस ने दी दबिश। राज्य में हुक्का पिलाने और सामग्री बेचने के प्रतिबंध के बावजूद चोरी छिपे हुक्का और सामग्री बेचते हुए एक युवक गिरफ्तार। रायसेन में कपड़ों की दुकान में लगी भीषण आग। आग लगने से लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। कड़ी मशक्कत के बाद पड़ोसियों की मदद से आग पर पाया गया काबू। रायसेन कपड़े की दुकान में लगी आग। सीधी के संजय राष्ट्रीय उद्यान में बड़ा हाथियों का कहर। छत्तीसगढ़ से आए हाथियों के 2 दल ने मचाई अफरा तफरी। 2 दिन पहले ही हाथियों ने 2 घरों को किया क्षतिग्रस्त। इंदौर में इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चिटफंड कंपनी के मुख्य कर्ता-धर्ता को इंदौर क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। दोनों ही दंपति पर 20,000 का इनाम था घोषित। आरोपी 5 साल में रुपया दोगुना करने का देते थे लालच। कोरबा में मालगाड़ी की चपेट में आने से बुजुर्ग की हुई मौत। रेलवे फाटक के पास मिला वृद्ध का शव। सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकला था बुजुर्ग। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। ग्वालियर में गजरा राज्य मेडिकल कॉलेज में रेडियो डायग्नोसिस की 7 सीटें बढ़ी। रेडियो डायग्नोसिस की सीटों की संख्या बढ़कर 11 हुई। 14 फरवरी को NMC की टीम GRNC का निरीक्षण करने आई थी। बलरामपुर जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत CRP RBKF कर्मचारियों का आंदोलन। अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर 14 मार्च से प्रदर्शन कर रही हैं। मानदेय में बढ़ोतरी समेत 4 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने डिप्टी कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उज्जैन में केंद्रीय भैरवगढ़ जेल अधीक्षक उषा राज को आर्थिक अनियमितता के चलते तत्काल हटाया गया। जेल अधीक्षक उषा राज को भोपाल मुख्यालय अटैच किया गया। पुलिस महानिदेशक जेल ने की कार्रवाई। जानकारी के मुताबिक जेल में हुए DPF घोटाले को लेकर की गई कार्रवाई। सागर के मोतीनगर थाने में महिला गर्भवती आरक्षक की गोद भराई की रस्म अदा की गई। इस दौरान TI सहित थाने में महिला पुलिस और पुरुष कर्मियों ने महिला आरक्षक के आंचल में मिठाई, पैसे और फल के साथ शिशु का आशीर्वाद दिया। महिला आरक्षक के स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। टीकमगढ़ जिले की रहने वाली अपर्णा कटारे पिछले करीब 3 साल से मोतीनगर थाने में बतौर आरक्षक तैनात है। महिला आरक्षक के स्वास्थ्य लाभ की कामना की गई। अपर्णा का विवाह भोपाल में हुआ है। अपर्णा के पति भोपाल में ही सर्विस करते हैं। अपर्णा 4 महीने की गर्भवती है। इस दौरान भी वो अपने ड्यूटी पूरी शिद्दत से निभा रही है। LSP राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप गुजरात के एकता नगर 9 से 18 मार्च तक आयोजित की गई प्रतियोगिता में भारतीय रेलवे की ओर से खेलते हुए तीरंदाजी टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। रेलवे की टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में रेलवे की 22 महिला खिलाड़ियों में से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर की तीरंदाज मधु वेदवान शामिल थी। मधु वेदवान बिलासपुर में मुख्यालय भंडार निगम में विभाग में जूनियर क्लर्क के पद पर है। भारतीय रेलवे के साथ ही दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने भी हमेशा से खेल और खिलाड़ियों का प्रोत्साहन दिया है। दक्षिण पूर्व रेलवे की दूसरी खिलाड़ियों ने भी विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपनी छाप छोड़ी है। रेलवे की दूसरी खिलाड़ियों ने भी अपनी छाप छोड़ी है।
ग्वालियर में कई इलाकों में तेज बारिश और ओलावृष्टि से खेतों में फसलें हुई खराब। भारी नुकसान से किसानों को हुई भारी परेशानी। शिवपुरी में फसलों को हुआ सबसे ज्यादा नुकसान। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है 4 मौसमी सिस्टम एक साथ एक्टिव होने से अंचल में हो रही है बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि। ग्वालियर में निर्धारित रूट पर बसें नहीं चलाने वाले ट्रेवलर्स एवं मोटर पर 26 लाख रुपए की पेनाल्टी लगाई गई है। स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की सीईओ नीतू माथुर ने लगाई पेनाल्टी। साथ ही दी हिदायत, भविष्य में लापरवाही बरती तो बैंक गारंटी होगी जब्त। ट्रेवल एवं मोटर की बसें जीपीएस बंद करके शहर में न चलकर गांव में चल रही थी बसें। ग्वालियर से भिंड इटावा के लिए मेमू ट्रेन चलाने की तैयारी। उत्तर मध्य रेलवे के जीएम और भिंड सांसद ग्वालियर से भिंड तक विंडो ट्रेलिंग प्रशिक्षण भी कर चुके हैं। ग्वालियर में नगर निगम कराएगा 100 से अधिक संपत्ति कर बकायेदारों पर एफआईआर दर्ज। नगर निगम कमिश्नर न दिए एफआईआर कराने के आदेश। 100 से अधिक संपत्ति पर बकायेदारों ने दिए चेक। बैंक के ग्वालियर में ट्रेन से उतर रहे बुजुर्ग की हेड कांस्टेबल ने बचाई जान। आरपीएफ के प्रधान आरक्षक ने जान गंवाकर लगाई बचाई जान। स्टेशन के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। भिलाई में किराए में घर में रह रहे लोगों का इंतजार हुआ खत्म। 502 हितग्राहियों को लॉटरी के जरिए आवास आवंटित किया गया। निगम आयुक्त रोहित व्यास ने लॉटरी की शुरुआत कराई। आवास आवंटन होने पर हितग्राहियों के चेहरे पर काफी खुशी नजर आई। लॉटरी में शामिल होने वाले हितग्राहियों ने मुख्यमंत्री, नगर निगम, शासन और प्रशासन का आभार व्यक्त किया। बालाघाट में रुक रुक कर हो रही बारिश। मौसम विभाग ने 18 से 22 मार्च तक हल्की बारिश की जताई संभावना। बारिश से किसानों की चिंता बढ़ गई है। बारिश से किसानों की गेहूं और चना, सरसों, धनिया की फसल को नुकसान। दमोह में तेंदुआ और गाय की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। दोनों की मौत के बाद इलाके में फैली सनसनी। वन विभाग ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। छत्तीसगढ़ी भाषा को प्राथमिक स्कूल की पढ़ाई में शामिल करने की मांग को लेकर लोगों ने निकाली पदयात्रा। मोर चिन्हारी छत्तीसगढ़ी के सदस्यों ने जन जागरण यात्रा निकाली। छत्तीसगढ़ी भाषा को बढ़ावा देने के लिए लोक गायिका रमा जोशी, नंदकिशोर समेत दूसरे साहित्यकार और कलाकार इस यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान लोगों को छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए जागरूक किया। धमतरी में मौसम का बदला मिजाज। आंधी तूफान के साथ हुई तेज बारिश। बारिश से किसानों की फसलों को हो सकता है नुकसान। धमतरी में बीजेपी सरपंच के दबंगे के चलते हुई युवक की मौत। सरपंच ने पीट पीट कर ले ली युवक की जान। पैरावट में आग लगाने की बात पर की थी पिटाई। युवक की पिटाई में सरपंच के साथ करीब 10 से ज्यादा लोग शामिल। मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी। मुरैना में चंबल नदी पार करते समय 17 लोग पानी में बह गए हैं। इनमें से 10 लोग तैरकर बाहर निकल आए हैं, वहीं 7 लोग पानी में लापता हो गए। गोताखोरों ने 3 शव निकाल लिए हैं बाहर। अभी तक 4 लोग लापता है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड अगले महीने भारत के दौरे पर आ सकते हैं। पिछले साल दिसंबर में तीसरी बार प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालने के बाद ये उनकी पहली विदेश यात्रा होगी। भारत दौरे के दौरान नेपाल के पीएम दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देंगे। साथ ही व्यापार, ऊर्जा, कृषि, संस्कृति और वायु सेवा जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अफ्रीकी देश मलावी पर मौसम की मार मुसीबत बनकर टूटी है। इस लैंडलॉक्ड देश में हाल ही में आए भयंकर तूफान ने तबाही मचाई है। अफ्रीकी देश मलावी में अब तक 326 लोगों की मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। तूफान प्रभावित इलाकों में लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। बारिश और बाढ़ के चलते कई सड़कें जमीन में समा गई हैं। रोहित शर्मा अपनी पत्नी रितिका के भाई की शादी में डांस करते नजर आए। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा। इस वीडियो में वो अपनी पत्नी रितिका कौर अपने साले कृणाल के साथ डांस करते नजर आ रही। ये तीनों फिल्म गुड न्यूज के लाल घाघरा सॉन्ग पर जमकर थे रखते दिखाई दे रहे।
विमेंस प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात जॉइंट्स के बीच खेला गया मैच, जिसमें बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात जॉइंट्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 147 रन बनाए। गुजरात जॉइंट्स के लिए लॉरा और एस्ले ने अर्धशतकीय पारी खेली। लॉरा ने 45 गेंदों पर 57 रन बनाए। भारतीय खिलाड़ियों के चोटिल होने पर सहवाग ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि टीम इंडिया के खिलाड़ी डेली वर्कआउट रूटीन की वजह से चोटिल हो रही है। माधुरी दीक्षित ने मां के लिए रखी शोक सभा, जिसमें बॉलीवुड के कई कलाकारों ने लिया हिस्सा। विद्या बालन, सिद्धार्थ रॉय कपूर, जैकी जैसे कलाकारों ने दी श्रद्धांजलि। सुनील अब G5 की कॉमेडी ड्रामा सीरीज यूनाइटेड कच्चे में नजर आएंगे। इस सीरीज में सुनील का साथ दिग्गज अभिनेता सतीश शाह देंगे। ये शो यूनाइटेड किंगडम में प्रवासियों की दिक्कतों को हल्के फुल्के अंदाज में पेश करता है। बॉलीवुड अभिनेता और कॉमेडियन कपिल शर्मा अपनी फिल्म ज्वेगाटो को लेकर सुर्खियों में है, लेकिन फिल्म को दर्शकों का उतना प्यार नहीं मिल पा रहा है जिसकी उम्मीद की जा रही थी। कन्नड़ सुपरस्टार किच्चा सुदीप और उपेंद्र राव की हालिया रिलीज फिल्म कब्जा पहले दिन ही बॉक्स ऑफिस से करीब 12 करोड़ रुपए की कमाई करने वाली है। यह आंकड़ा काफी कम माना जा रहा है। खतरों के खिलाड़ी के 13वें सीजन का आगाज जल्द ही होने वाला है। इसके लिए अब तक कई कंटेस्टेंट को अप्रोच किया जा चुका है और कुछ ने हामी भी भर दी है। अब तक शिव ठाकरे से लेकर अर्चना गौतम को इस शो के लिए अप्रोच किया गया है। उर्फी बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाली को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है। वीडियो में एक्ट्रेस ने महिलाओं के बढ़ते डिमांडिंग नेचर और लड़कों पर बढ़ते प्रेशर पर अपनी बात रखी थी। उर्फी ने कमेंट करते हुए कहा कि लड़कियों को हक है डिमांड रखने का। उर्फी ने सोनाली को जवाब दिया। कुंडली भाग्य में अंजुम ने पारस का कविता लिखकर किया स्वागत। पारस शो में श्रद्धा आर्या के बेटे की भूमिका निभाएंगे। टीवी सीरियल स्टार दलजीत कौर अपने मंगेतर निखिल पटेल संग दूसरी शादी रचने वाली है। अब अदाकारा ने अपनी शादी की हल्दी सेरेमनी की फोटोज मीडिया पर शेयर की है। टीवी एक्ट्रेस टीना दत्ता सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है। वो आए दिन फैंस के साथ अपनी फोटोज और वीडियो शेयर करती है। हाल ही में एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर साड़ी में बेहद खूबसूरत फोटो शेयर की है। फिल्म का वो दूसरा फोटो रिलीज के लिए तैयार है। ऐसे में फिल्म से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आई। दरअसल आपको बता दें, पोन्नियिन सेल्वन 2 के प्रमोशन डेट्स और फिल्म से के पहले गाने की रिलीज डेट के बारे में खुलासा हो गया है। इन 5 भाषाओं में रिलीज होगी ये फिल्म।